नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अयोध्या धाम की यात्रियों ने दिल खोल के की तारीफ। रामलला के दर्शन कर अपने आप की माना सौभाग्यशाली। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भाजपा लोगों को इससे जोड़ने और दर्शन कराने के काम में जुट गई है। राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन अभियान के तहत भाजपा श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन करा रही है, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालुओं से 1445 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, जिससे इस योजना के तहत पूरे देश के हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 6000 राम भक्तों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नरसिंहपुर होशंगाबाद लोकसभा के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र से अयोध्या जाने वाले भक्तों के रजिस्ट्रेशन उपरांत विगत दिवस 27 फरवरी को शाम करीब 4 बजे आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या ले जाया गया। 20 बोगी वाली इस विशेष ट्रेन में सभी पंजीकृत श्रद्धालुओं के लिए सीट आरक्षित थी। यात्रा में शामिल होने वाले हर यात्री के गले में एक QR कोड की आईडी थी। अगर कोई राम भक्त रास्ते में अपने समूह के सदस्यों से बिछड़ जाते हैं तो उन्हें QR कोड के माध्यम से खोजा जा सकता था। हर ट्रेन के अयोध्या पहुंचने से पहले भाजपा का एक विशेष दल वहां मौजूद रहता था, जो सभी यात्रियों की तिलक और पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहा था। साथ ही इस दल में 10 लोग होंगे जो लोगों की देखरेख, ठहरने, नाश्ता, रसोई एवं दर्शन का प्रबंध सुनिश्चित करते हैं। यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी राम भक्त को किसी तरह की परेशानी न हो। जबलपुर से निकलने वाली इस यात्रा के शशांक श्रीवास्तव, पूर्व महापौर कटनी, प्रदेश भाजपा की ओर से संभाग के प्रभारी हैं, और राजेश द्विवेदी वकील साहब इस ट्रेन के प्रभारी थे। साथ ही इसमें स्थानीय स्तर पर भी बोगी प्रभारी बनाए गए थे। यात्रा पर लौटकर आने वाले सभी यात्रियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। जब वो स्टेशन पर आए तो दिल की खुश। मध्य प्रदेश से सोशल इंडिया न्यूज ब्यूरो। हम अयोध्या के चित्रकूट के अतिथि गृह के समक्ष खड़े हुए हैं, जहां पर अतिथियों के लिए एक विशेष व्यवस्था भी करी गई है और निःशुल्क अयोध्या धाम की ओर से प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बारे में हमारे साथ सीधे जो यहाँ के संचालक हैं उनसे जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से प्रसाद। आप बताइए कैसी क्या प्रसाद व्यवस्था रखी है। जय श्री राम। हम लोग पिछले 5-6 दिनों से यहाँ सेवा में हैं। इससे पहले बोलियाँ थी और यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद वितरण, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क रहने का, इस तरीके से सारे कार्यक्रम से निःशुल्क है। और इसमें श्रद्धालु आते हैं, उनको पूरा विश्राम की व्यवस्था, खाने पीने से और यहाँ पे उनको निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है, जिसमें रामरज है, सरयू अयोध्या सबसे पहले तो सरयू का जल है, सरयू की रज है जिसको रामरज कहा जाता है, प्रसाद है जिसमें इलायची दाना होता है। एक अयोध्या की ऐसी पुस्तक जिसमें लगभग अयोध्या के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी जानकारी दी जाती है, उसका नक्शा दिया जाता है और यहाँ से बसें भी लगी हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे श्रद्धालुओं को, जितने राम भक्त हैं उनको दर्शन के लिए यहाँ से अयोध्या तक लेके जाते हैं और उनको यहीं पे छोड़ेंगे। संभावना तो ये है कि ये 10 मार्च तक चलेगा और उसके आगे अगर एक्सटेंड होता है तो उसके आगे भी चलेगा, क्योंकि उसके आगे लोकसभा का इलेक्शन चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। अस्थायी तौर पे हो सकता है थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए और उसके बाद यहाँ आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्या आपको व्यवस्था दी गई, क्या कोई परेशानी है? यहाँ तक हम ट्रेन से जैसे ही होते हैं तो जैसे ही हम पूरे क्षेत्र में आए ट्रेन सिटी में, तो हमको पूरा टेंट खाली मिला, व्यवस्थित मिला, उनके चालू मिले और बहुत शानदार व्यवस्था मिली है। 1 घंटे बाद हम लोग तैयार होके फ्रेश होके कल दर्शन भी कर लिए, रामलला दर्शन कर लिए, हनुमानगढ़ी पहुंच गए, वहाँ दर्शन कर लिए, माँ सरयू माता जी के दर्शन कर लिए। बहुत पर्याप्त समय मिला और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सारे देश से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, हर जगह का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। कल से देख रहे हैं लगातार ट्रेनें आ रही हैं और किसी के चेहरे पे शिकन नहीं। बहुत शानदार व्यवस्था है, यूपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी इस व्यवस्था से हम सारे लोग बहुत खुश हैं।
साथ ही साथ में आपने क्या महसूस किया, आप भी प्रभारी के रूप में आए थे यहाँ पर? बहुत अद्भुत नज़ारा है, जो कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे स्थान पे हम लोग पहुंच रहे हैं और ऐसा लाभ ले रहे हैं। ये जिंदगी का अभिनव यहाँ की व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था बहुत अद्भुत है। इतने बड़े समुदाय के बीच में 1 लाख 1.5 लाख लोग पर डे आ रहे हैं, ये व्यवस्था बहुत सामान्य नहीं, बहुत अद्भुत व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शानदार व्यवस्था है। मोदी जी को और योगी जी को और उसके धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा अद्भुत नज़ारा उन्होंने पेश किया। रामलला के दर्शन कर कैसे महसूस किया? बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय है और साथ साथ जो व्यवस्थाएं मिली ये यहाँ सहयोग है सभी का, हाथों हाथ सबको सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से वो दर्शन का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है और बिल्कुल मन और आत्मा पे अंकित हो जाने वाला यात्रा है हो गई है। निश्चित रूप से सभी लोग धन्यवाद। सुरेश भाई कैसा कार्यक्रम है, आप कब आए और कैसी क्या व्यवस्था आपको महसूस? हम 2 दिन हो गया गुजरात को जाने वाले हैं। हम आनंद जिले से आए हैं। हमको जो 500 साल पुरानी बात जो महसूस की, मोदी साहब, योगी साहब और शाह साहब मिलके जो काम किया बहुत अच्छा लगा और ये देश के लिए एक प्रगतिशील काम किया। राम का नाम उसने रोशन किया, जो कितना पुरानी बात थी वो उसने फल मचा दिया। बहुत गौरव है, हम बहुत खुशी है। ट्रेन में आए, सफ़र में कोई तकलीफ नहीं हुआ, आने जाने में तकलीफ नहीं हुआ और भी जाने वाले आज खाने में रहने का भी बंदोबस्त अच्छा हुआ, दर्शन भी अच्छा हुआ, नज़दीक से दर्शन हुआ राम का। हम बहुत खुशी है, हमारा चेहरा भी महसूस है, बहुत खुशी है। हम राम का नाम लेके आज जा रहे हैं। बहुत ईश्वरी काम है और बिना ईश कृपा के कुछ होता नहीं है। अद्भुत व्यवस्था। ट्रेन में भी आप लोगों ने पूछा था, ट्रेन में भी ऐसा लगा था कि परिवार जैसे कि किसी का स्वागत सत्कार होते हुए जा रहे हैं। इधर भी टेंट सिटी में भी अद्भुत व्यवस्था। हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रहने की, खाने की, सोने की, मतलब कोई कहीं की तकलीफ नहीं। और सरकार की, योगी जी की सरकार की ऐसी अद्भुत व्यवस्था कि इलेक्ट्रिक बसें राम भक्तों को स्टेशन से लाने हुए, जो अपना टेंट सिटी, हाईवे टेंट सिटी, वहाँ तक लाने में, फिर यहाँ से उन्हीं बसों के द्वारा दर्शन कराने के स्थान फिर वापस लाना ना अद्भुत काम है। और ऐसा तो बिना ईश्वर के कुछ हो नहीं सकता। और आगामी जो 5 तारीख में आप लोगों की ट्रेन आ रही है फिर से अपने जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम ज़िले की, तो गाड़ावाड़ा से उन्होंने जबलपुर वाले अपने जो पार्टी के लोग थे 100 का टारगेट दिया था, तो 100 का आज पूरा हो गया है। वहाँ व्यवस्था को देख रहे हैं संदीप राव साहब, गोविंद अग्रवाल आपसेट वाले और नरेंद्र राय जी, तो 100 का टारगेट वहाँ का पूरा हो गया है। अब सारे लोग फ़ोन पे पूछ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, तो वो लोग भी इतने गदगद हैं कि यार इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो निश्चित है, यदि हम कह रहे हैं ये सालों ट्रेन चलेंगी तो लोग राम भक्तों की भीड़ कम होगी और राम जी के दर्शन पाके तो अभिभूत हो गए। 22 तारीख में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन सबने टीवी पे देखा, पूरे भारत में उसने आँखों में से आंसू आ गए, सारे राम भक्तों के आंसू आ गए, क्योंकि इतना संघर्ष हम लोगों ने भी किया था कि रामशिलाएँ एक समय एक ईंट सिर पे रख के और मंदिर में पूजन करके अयोध्या जी पहुँचाई थी। और आज हम लोग का भी सपना साकार हो गया। बहुत अद्भुत राम जी की व्यवस्था है। धन्यवाद समझना है कि हमको रामलला के दर्शन इतनी जल्दी दर्शन हुए, ये हमने जीवन में कभी कल्पना नहीं करी थी कि हमको सब महीने के अंदर अपने आप बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे आज हम लोग ने अपने आँखों से उनको विराजने के बाद दर्शन करे थे, बहुत भाग्यशाली है। हम अपने जीवन को धन्यवाद अर्चना सिंह और प्रभु श्री राम जल्दी से यहाँ की व्यवस्था तो एकदम अद्भुत, बहुत शानदार
अच्छा बोला बहुत अच्छा हमने कई कुंभ के दर्शन भी किए और कई बड़े बड़े मेलाओं में जहाँ की व्यवस्था इतनी साफ सफाई इतना अच्छा भोजन और पुलिस की भूमिका सभी नागरिकों की भी इतनी बढ़िया व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी और भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। 500 वर्षों की जो तपस्या थी हमारी बात पूरी हुई, हम लोगों को दर्शन हुआ, सौभाग्यशाली मानते हैं। रामलला का दर्शन कर कैसा व्यवस्थाओं के बारे में कैसा लगा उधर व्यवस्था करी है भोजन में आपके जाने जाने के बारे में यहाँ की व्यवस्था डबल इंजन की सरकार का उदाहरण है। मोदी जी और योगी जी दोनों की डबल इंजन की सरकार है और उसका हमको बहुत लाभ मिलता है। हमने मतलब ऐसा कभी नहीं देखा था। हम जब कभी भी तीर्थ में जाते हैं तो हमें उनका सामना करना पड़ता है कि 5 की चीज़ 50। यहाँ पे हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। यात्रा के दौरान कोई रुपया खर्च हुआ आपका? नहीं, शुल्क पूरा लगा। हाँ, बस आना जाने का खर्चा। यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा हमने एक महसूस किया है कि बैग वगैरह जो कोई लोकल नहीं था जहाँ आपको लगता है उस सुरक्षित राम जी की नगरी है, पूरा सामान राम क्या होता है वहाँ पर? तुष्टि दुबई। स्पेशल आस्था गाड़ी जो चल रही है बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बहुत अच्छे लला जी के दर्शन हुए। चलो में चलो किए तो धूप बदल कर हम सब लोग दिखाई दी। चलो बोलो महाराजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। उसके लिए कोई जवाब नहीं है। उसके लिए कुछ शब्द जो बोलेंगे वो कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना स्वाद है उतनी मात्रा है उतना ही में बरकत है। ये कहाँ से आया से आया क्या है? कैसी क्या व्यवस्था यहाँ पर खाने पीने की और रहने की कोई असुविधा तो नहीं? बढ़िया भोजन प्रसाद रामलला के दर्शन किए कैसा लगा? चलो और भी यहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु लोग भी हम उनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। कहाँ से आया? सहारनपुर जिला सहारनपुर से आया। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था धन्य हो गए हम। धन्य है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का कि जो व्यवस्था प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एक हिंदुओं की जो आस्था थी प्रभु श्री राम लला मंदिर बनाया जो आस्था हिंदुओं में जागृत हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हम बारम्बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनकर क्योंकि हिंदुओं की आस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी की है और हम आज यहाँ व्यवस्था अपने देखते हैं हम धन्य हो गए और अभी दर्शन करने जा रहे हैं प्रभु श्री रामलला के दर्शन हो गए? दर्शन के लिए भी जाएंगे, आए हैं अभी। लेकिन जिस प्रकार का माहौल हमने टीवी और रेडियो आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिला है उससे बहुत ही अच्छा माहौल हमें यहाँ देखने को मिला है। इस प्रकार का प्रचार प्रसार धर्म के लिए किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अटल योगी जी के द्वारा। तो आज झारखंड को मैंने देख लिया है और वास्तव में एक राम ने देश आज बना है। तो आज हमें यहाँ पर देखने को मिली। बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना है और चारों तरफ राम राज्य की स्थापना हो रही है।
जिस प्रकार का शासन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, उत्तर प्रदेश की योगी जी ने दिया, तो वास्तव में बहुत ही अच्छा शासन चुना है और बहुत ही भव्य मंदिर लोगों की आस्था को उन्होंने धरातल पर लाने का काम किया। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ बढ़िया भोजन यात्रियों को प्राप्त हो रहा है और कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रहने की व्यवस्था है, आने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था तो फ्री है एकदम। कहीं 1 रुपया भी नहीं लग रहा, जाने के लिए 1 रुपया भी कहीं नहीं लग रहा। पूरी धरती मगन है, झूम रही है। आर्यवर्त भारतवर्ष है, मगन है। मोदी जी को जन जन के अंदर राम जी उनको नव चेतना आ गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में देवगण ऊपर से खाने पीने की यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था है। आनंदित लोग आ गए हैं। हमें इस शुभ यात्रा में हमारे आराध्य बहुत बहुत राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। जिन्होंने इस अयोध्या धाम में हम सब भक्तों को आने का आमंत्रित किया और हम सब बहुत ही प्रसन्न थे। बहुत ही शानदार सभी भक्तों से हम अनुरोध करेंगे वो भी अधिक संख्या में इस यात्रा में जन जन की 500 साल देख रहे थे कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आ रहे हैं जो इस बार भोजन का ग्रहण कर रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरा कार्यक्रम निःशुल्क किसी प्रकार की जो राशि प्रदान की गई थी 1445 को, उसके बाद और यह निरंतर कार्यक्रम आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सब आ रहे हैं।